नमस्कार मित्रों, कुंडली दर्शन 8 में आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, आइए जानते हैं श्री राम ने सुग्रीव के सामने अपने शक्ति की परीक्षा किस तरह दिया था। ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव की आप बीती सुनकर राम जी की भुजाएं घूमने लगी। राम सुग्रीव से कहते हैं, तू मेरा मित्र है, मैं तेरे बाली को मार डालूंगा और एक ही बाण से मारूंगा। तू मेरे साथ बाली के पास चल। सुग्रीव ने कहा, आप कहते हैं कि मैं बाली को एक ही बाण से मारूंगा, पर बाली में इतनी शक्ति है कि उसके सामने जो लड़ने जाए तो उसकी आधी शक्ति बाली में चली जाती है। मैं बाली के पराक्रम का स्मरण करके भयभीत हूँ। यह जो सामने श्वेत पर्वत जैसा दिखता है, यह पर्वत नहीं है, यह दुंदुभी दानों की अस्थियां हैं। बाली ने दुंदुभी को उठाकर 2 योजन दूर से फेंक दिया था। इस अस्थियों को कोई थोड़ा भी हटा पाए तो मैं समझ सकता हूँ कि वह शक्तिशाली है। श्री राम बिना एक शब्द बोले उठे, उस अस्थि समूह को अपने बाएं पैर के अंगूठे से उठाकर फेंक दिया। सुग्रीव को कुछ समझ में नहीं आया। वह तो हनुमान ने उछलकर देखा और लौटकर बतलाया कि अस्थियां 10 योजन दूर निर्जन वन में गिरकर चूर चूर हो गई। सुग्रीव बाली के भय से इतना भयभीत था कि उसके मन में तनिक भी नहीं आया। बाली ने दानों को दोनों हाथों से फेंका था और राम ने बाएं पैर के अंगूठे से। बल्कि सुग्रीव 7 ताड़ वृक्षों की ओर संकेत करके एक कथा सुनाना प्रारंभ किया। महर्षि मतंग ने बाली को श्राप दिया था। उससे पहले की बात है कि बाली बरसात के समय ताड़ के सुंदर 7 लाल पके फल को यहाँ रखकर स्नान करने चला गया। लौटने पर उसने देखा कि एक सर्प उसके फलों के ऊपर लेटा हुआ है। बाली ने कहा, तू मेरे इस फल को दूषित कर दिया, जबकि तूने इसे खा नहीं सकता था। तू बाली ने क्रोध में आकर उस सर्प को श्राप दे दिया, ये फल तेरा शरीर फोड़कर उगेंगे और वृक्ष बनेंगे। यह सुनकर के सर्प ने भी जवाब दिया, मैं इसकी गंध से आकृष्ट होकर यहाँ आया। इसका स्पर्श सुखद लगा, इसलिए इन पर लेट गया। मैं इनको मुख नहीं लगाया है। तूने मुझ निरपराध को श्राप दिया है। सर्प ने भी बाली को श्राप दिया, इन फलों से उगे वृक्ष को जो नष्ट कर देगा, उसी के द्वारा तू मारा जाएगा। सुग्रीव के इस बाग के समाप्त होने पर से पूर्व ही श्री राम ने अपने बाएं कंधे से धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा चुके थे। अब उन्होंने त्रोण से एक बाण निकालकर धनुष पर चढ़ाया और धीरे से छोड़ दिया। प्रत्यंचा आधी भी खींची नहीं गई थी, लेकिन बाण छूटा। 7 ताड़ के जो सर्प के शरीर पर उगे थे, उन सर्पाकार ताल के वृक्ष को जड़ से काटकर भयानक शब्द करते हुए गिर गया। बाण वृक्ष काटकर घूमा और श्री राम के त्रोण में प्रविष्ट हो गया। यह देखकर सुग्रीव के नेत्र आश्चर्य से खुले रह गए। देर तक बोल नहीं सका और जब बोला तब स्वामी, मित्र, सखा, हे अनाथ के नाथ, मेरे अक्षम्य धृष्टता को क्षमा कर दीजिए। आपका सेवक हूँ, दास हूँ। यह कहते हुए श्री राम के चरणों में सुग्रीव गिर पड़े। मित्रों, अभी आप लोगों ने सुना श्री राम ने सुग्रीव के सामने अपनी शक्ति परीक्षा किस तरह दिया। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।